अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम 6th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। नीचे दिए गए कुछ टर्म्स हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई यानी कि मुख्तसर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 + 6 - 7 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने से पहले हम मैथ का एक बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा, बहुत कलरफुल एक रूल है जिसको हम कहते हैं बॉडमस। ठीक है, इसको हम पहले जो है वो देखेंगे कि बॉडमस क्या है, बॉडमस के बारे में सीखेंगे। उसके बाद ही फिर जो है वो हम ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो बॉडमस क्या है, बॉडमस के बारे में देखते हैं। ये हमारे पास कुछ लेटर्स हैं, कैपिटल BODMAS। ठीक है, तो ये इसको हम जो है मिला के बॉडमस कहते हैं। ठीक है, इसको मुख्तलिफ इसके नाम जो है वो लिए जा सकते हैं, बिटमैस है, बेटमैस है, पिडमैस है। ठीक है, तो आम रूटीन में हम इसको जो है वो बॉडमस कहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं, इनसे इन सब से अलग अलग एक मुकम्मल वर्ड बनता है। ठीक है, यहाँ पे बी है, तो बी हमारे पास है फॉर ब्रैकेट्स। ठीक है, फॉर ब्रैकेट्स, बी से ब्रैकेट्स। ठीक है, यानी कि जब भी हम कोई भी इस तरह का जो एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास ब्रैकेट्स हैं या कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन है, तो उसमें हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो ओ है, सेकंड लेटर। ठीक है, तो सेकंड लेटर जो है ये फॉर, ऑफ और एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये जो ओ है ये या तो ऑफ को शो करता है या एक्सपोनेंट्स को। ठीक है, उसके बाद डी है हमारे पास। ठीक है, डी फॉर डिवीजन यानी कि तकसीम का अमल। ठीक है, ऑफ जो है ये ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन में ही आता है। ठीक है, डी से डिवीजन यानी कि तकसीम का अमल होगा। उसके बाद एम है, तो एम जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि ज़रब। ठीक हो गया। उसके बाद ए है, तो ए का तो आपको पता होगा, ए स्टैंड फॉर एडिशन यानी कि मजमुआ, सम। और लास्ट पे हमारे पास एस है। ठीक है, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि तफरीक, फ़र्क। तो ये हमारे पास एक रूल है जिसको हम कहते हैं बॉडमस। ठीक है, अगर जब भी हमारे पास कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं, कुछ इस तरह की टर्म्स आती हैं, तो इनको हमने बॉडमस को फॉलो करते हुए सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास सबसे पहले कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिनमें हमारे पास जो है वो बार होगा। ठीक है, बार या विनिकुलम। ठीक है, बार यानी कि इस तरह की लाइन लगी होती है। ठीक है, इसको हम बार बोलते हैं और विनिकुलम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इस किसी क्वेश्चन में बार है सबसे पहले, तो हम बार को ही सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये जो बॉडमस है, बी से ब्रैकेट्स। ठीक है, ओ से ऑफ और एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर्स। उसके बाद डी है डिवीजन। ठीक है, एम से मल्टीप्लिकेशन है, ए से एडिशन है और एस से सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो इसी उसूल को, इसी रूल को हमने फॉलो करते हुए अब आज के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 4 + 6 - 7 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय
3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ना तो ब्रैकेट्स हैं ना ही ऑफ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास डिवीजन का जो है वो अमल आ रहा है, ठीक है। ऑपरेशन जो है वो कौन सा आ रहा है, डिवीजन का, ठीक है। अगर हम इस रूटीन से इस जो है वो इस रूटीन को फॉलो करें तो हमारे पास सबसे पहले डिवीजन आएगा, ठीक है। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है मास यूज करेंगे, ठीक है। द मास रूल यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। इसको हम एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट था 4 प्लस 6 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो इसका मतलब है हम सबसे पहले डिवीजन का अमल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फिर एडिशन और लास्ट पे हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करवा दूं, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये ऑपरेशन करेंगे डिवीजन वाला, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम करवाएंगे मल्टीप्लाई 7 से, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास थर्ड पार्ट, ठीक है। और फिर लास्ट पे हम जो है वो सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। लास्ट पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम 15 को 3 पे डिवाइड करते हैं। तो बहुत सिंपल है, 15 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। हमें पता है 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 15 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 6 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 15 को हमने 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 5। तो अब हमने क्या करना है, -7 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। -7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 6 माइनस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं, 7 5 आर 35, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 35, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 और 6 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है। क्या आ जाएगा, 10 माइनस 35, ठीक है। 35 में से हम 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -25, ठीक है। 10 जो है ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 35 में से हम 10 माइनस करते हैं, 35 माइनस 10, 5 में से 0 माइनस करें, सॉरी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 25 और साइन हम कौन सा लगाएंगे, माइनस का, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इसको हमने बॉडमस रूल के ज़रिए सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये जो बॉडमस रूल है ये आपको लाजमी आना चाहिए, इसकी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी है। ये जो हमारे पास एब्रिविएशंस हैं इनको आपने अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठाना है ताकि आपको बॉडमस जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, बी फॉर ब्रैकेट्स, इसमें तमाम तरह की जो ब्रैकेट्स हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। बी फॉर बार भी हो सकता है, ठीक है। ओ फॉर ऑफ और एक्सपोनेंट्स, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेशन ही हो जो है वो ऑफ जो है ये ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन को ही शो करता है, ठीक है। उसके बाद डी फॉर डिवीजन, ठीक है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सॉल्व हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 25 प्लस काउट ब्रैकेट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 26, ठीक है। अब ये देखें, ये जो हमारे पास ये कुछ नंबर्स जो हैं ये ब्रैकेट्स के अंदर हैं, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी ब्रैकेट है, काउट ब्रैकेट है, ठीक है। इसको हम जो है वो राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं अभी हमने बॉडमस में पढ़ा था कि अगर हमारे पास ब्रैकेट आ जाती है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर हैं, जो ऑपरेशंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के बाद हम जो है वो एडिशन को करेंगे क्योंकि ऑफ हमारे पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे एक्सपोनेंट भी नहीं है कोई, तो यहाँ पे हम एडिशन को करेंगे, ठीक है, सॉरी एडिशन कह रहा हूँ, डिवीजन को, ठीक है। ब्रैकेट्स के अंदर हम सबसे पहले जो ऑपरेशन करेंगे वो कौन सा होगा, डिवीजन का, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर हम एडिशन करेंगे और लास्ट पे हम सब्ट्रैक्शन का अमल करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखें 24 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 माइनस करें 0 आएगा, 4 को ऊपर से ले आए, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आया हमारे पास 12। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12, ठीक है, माइनस 26, ठीक हो गया है। अब डिवीजन के बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वाला जो ऑपरेशन है वो अब हम करेंगे। 25 प्लस 8 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 12 से, ठीक है। 12 8 जार 96, ठीक है। 12 को हम 8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 8 2 जार 16, 16 का 6 लगेगा, 1 कैरी, ठीक है। 8 1 जार 8, 8 में 1 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 96, ठीक है। 96 माइनस 26, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट है इसको हम ख़त्म करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस 96 माइनस 26, ठीक है। अब हमने जो है वो डिवीजन का अमल भी कर लिया, मल्टीप्लिकेशन का भी कर लिया, अब उसके बाद नंबर है एडिशन का, ठीक है। यानी कि अब हम पहले ऐड करेंगे और लास्ट पे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो 96 में 25 ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 6 में 5 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 11, ठीक है। 11 का 1 लगेगा, 1 कैरी, 1 को 9 में ऐड करें 10 हो गया, 10 में 2 ऐड करें 12 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 121, ठीक है। तो 121 में से हम 26 माइनस कर देंगे, 121 माइनस 26, यहाँ पे हम 26 जो है वो माइनस करते हैं। 1 में से हम 6 माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कैरी लेंगे, तो ये 11 हो गया, 11 में से 6 माइनस करें 5 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 बचा था, ठीक है। 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, तो ये हमारे पास 11 हो गया, 11 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 95, ठीक है। बॉडमस रूल को हमने यूज़ करते हुए इसको जब इस क्वेश्चन को हल किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 95, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास दो तरह की ब्रैकेट्स आ गई हैं, ठीक है। एक तो ये राउंड ब्रैकेट है, ठीक है, और एक ये हमारे पास है करली ब्रैकेट, ठीक है। राउंड ब्रैकेट और करली ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 44 माइनस ये जो करली ब्रैकेट है ये स्टार्ट है यहाँ पे 26 प्लस राउंड ब्रैकेट माइनस 84 मल्टीप्लाइड बाय 84 डिवाइडेड बाय 42, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कर्व्ड ब्रैकेट है सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में से सबसे पहले हम कर्व्ड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। माइनस 84 मल्टीप्लाइड बाय 84, अब ये देखें ये हमारे पास है 84 और 42, ये दोनों जो हैं वो 84 और 42, ठीक है। 84 42 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमने ब्रैकेट के बाद जो सबसे पहला ऑपरेशन करना है वो कौन सा करना है, डिवीजन वाला, ठीक है। तो ब्रैकेट को ही हम हल कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसके अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनमें जो हम ऑपरेशन करेंगे वो सबसे पहले डिवीजन वाला करेंगे, ठीक है। तो 84 को हम 42 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएगा, ठीक है। क्या आंसर आएगा, 2, वो ज़रा देख लें। 84 है, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 42 पे।
अब ये देखें 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 8 आता है, ठीक है। 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो है वो क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। यानी कि हम 42 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा, ठीक है। ये चलें 42 को हम 2 से मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, ठीक है। इसका मतलब है हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 42 2 ज़ार 84, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 2 आया। तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे 2, ठीक है। ये जो काउट ब्रैकेट है इसको भी लिख लें और फिर हम लिख लेंगे करली ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। डिवीजन के बाद हमने कौन सा ऑपरेशन करना था, मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। 44 माइनस 26 प्लस 2 4 ज़ार 8, ठीक है। 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 168, माइनस 168 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये जो हमारे पास काउट ब्रैकेट है इसको हम ख़त्म करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 44 माइनस 26, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं माइनस आ जाएगा, ठीक है। 168, 168, ठीक है। अभी ये देखें हमारे पास जो कर्व ब्रैकेट है वो ख़त्म हो गया। अब हमारे पास करली ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 168 माइनस का है और 26 प्लस का है। इसका मतलब है हम जो ऑपरेशन करेंगे वो प्लस माइनस 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 का करेंगे और साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। 168 में से हम माइनस करते हैं 26, ठीक है। 8 में से 6 माइनस करें 2 आ जाएगा, ठीक है। 6 में से 2 ऐड करें, सॉरी 2 सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 44 माइनस 142, ठीक है। यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगाया साथ, क्योंकि यहाँ पे 168 और 26 में से जो बड़ा नंबर है वो 168 है, इसके साथ माइनस का साइन है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है वो माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास -142। तो ये ब्रैकेट को ख़त्म करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 44, इसमें हम माइनस माइनस प्लस, ठीक है। बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा जब हम ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 142। तो 142 में 44 ऐड कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा। 2 में 4 ऐड करें 6 आ गया, 4 में 4 ऐड करें 8 आ गया और ये आ गया हमारे पास 1, ठीक है। यानी कि हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 186, ठीक है। 186 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने बॉडमस रूल के बारे में जाना और बॉडमस रूल यूज़ करते हुए हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट 3 पार्ट्स सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बॉडमस रूल भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और इन क्वेश्चंस की भी समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।